अख्तर साहब की एक चाय भी आज तक मैंने नहीं पी है। सिर्फ आज जो है मैंने खाना खाया है। एमआईएम को जिताने से बीजेपी ये कौन कहता है? उन्होंने हमको दिल दिया और मैं भी अपना मोहब्बत दिखा दूं। का प्रोग्राम हुआ था, अफसर ईमान साहब वहां गए और महादलित का जूठा आधा गिलास पानी पीकर विधायक अख्तर ईमान साहब बनेंगे। जाहिर सी बात है, इतना काम किए हैं तो पब्लिक उनको चाहती है कि अफसर ईमान साहब को फिर से मौका देना है। हम लोगों को काम करने वाला नेता चाहिए। आदाब नमस्कार, जनसोच देख रहे हैं आप। बिहार में वोटिंग चल रही है। पहले फेज की हो चुकी है, दूसरे फेज की अभी बाकी, यानी 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। ये क्षेत्र सीमांचल है जहां पर हम लोग हैं और सीमांचल का जिला पूर्णिया है और पूर्णिया की विधानसभा सीट है आमोर, जो कि इस वक्त होट बनी हुई है। वो होट इस वजह से है क्योंकि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस है, बीजेपी है और बीजेपी का जो गठबंधन है वो चुनाव लड़ रहा है। जन स्वराज भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और लगातार सभाएं यहाँ पर हो रही हैं। जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो अपने नेता चुन रहे हैं तो किस वजह से चुन रहे हैं और किसको वो अपना नेता देखना चाह रहे हैं और क्या क्वालिटी उसमें देखना चाह रहे हैं। क्या नाम हो सर? अकील बदर। अच्छा, अकील बदल सर। आमोर विधानसभा है, पिछले विधायक अख्तर ईमान थे, कैसे काम किया? बहुत अच्छा काम रहा। ये 5 सालों में जो काम आज़ादी के बाद नहीं हो पाया था वो काम भी हुआ। नदियों पर पुल बने, ब्लॉक में बहुत से काम हुए। बहुत से पुल कौन सा बना? पुल जैसे अभी रसेली पुल जो लटका जो हुआ आज था, लटका जो जी जी, खारी पुल जो लटका हुआ था वो पूरा हो रहा है। पुल तो आपका अधूरे में। विधायक कौन बनेगा? विधायक अख्तर ईमान साहब बनेंगे। जाहिर सी बात है, इतना काम किए हैं तो पब्लिक उनको चाहती है। जो काम बाकी है उन काम को आगे कराना है, इसलिए पब्लिक इस बार चाहती है कि फिर से अख्तर ईमान साहब ही यहाँ के विधायक बने। यहाँ के विधायक अख्तर ईमान। जी जी। क्या नाम? तहजीब आलम। आप क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में और विधानसभा के? देखिए, अब हम लोगों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 2020 से पहले भी हम लोग वोट देते थे, विधायक चुनते थे, हमें पता ही नहीं चलता। ऑप्शन कांग्रेस वाले हैं तो है, मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस वालों के भी हम लोगों ने कई बार, एक बार नहीं कई बार हम लोगों ने मौका दिया, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि क्षेत्र में कोई विधायक है या कोई काम हो रहा है। 2020 में जब अख्तर ईमान साहब यहाँ आए तो सड़कें बन रही है, पुल पर पुल बन रहा है। खारी और रसेली का पुल यहाँ का एक जटिल समस्या था, चुनावी मुद्दा था। ये चुनाव के टाइम पर ये मुद्दा बनता था, लेकिन फिर इस पर काम कोई करता नहीं था। अख्तर ईमान साहब जीत कर आए तो इस पर काम किए वो, और आज देख लीजिए जाकर के उसका काम हो रहा है। अभयपुर का पुल, लाखों लोगों की आबादी है, यहाँ से किशनगंज जाने के लिए, उस पार से इस पार आने के लिए कई किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। किसी ने नहीं सोचा, अख्तर ईमान साहब आए, लगभग 200 करोड़ की राशि ला करके उस पुल को बनवाने का काम कर रहे हैं। ये जिस मार्केट में आप खड़े हैं, हम लोग परेशान थे। यहाँ पर जो बाजार है, यहाँ पर मवेशी खरीद बिक्री पर, साग सब्जी खरीद बिक्री पर, बट्टी के नाम पर खुलेआम दलाली हो रहा था। अख्तर ईमान साहब आए तो बंद कर दिए कि अख्तर ईमान साहब को फिर से मौका देना है। हम लोग को काम करने वाला नेता चाहिए। फिर से हिंदू मुस्लिम करवाने की, मतलब जो चीजें नफरत वाली चीजें हैं वो करवाएंगे। कौन? लोग ऐसे कहते हैं कि एआईएम के आने से क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम वाली जो नफरत है वो बढ़ रही है। हमारी नज़र में तो आज तक कभी इस तरह का मामला आया नहीं। हम लोग यहाँ के आम नागरिक हैं। अख्तर ईमान साहब तो गंगा जमनी तहजीब को बरकरार करने के लिए काम कर रहे हैं। अभी अभी हमारा बगल का एक मालोपारा पंचायत है, कुछ दिन पहले सत्संग का प्रोग्राम हुआ था, अख्तर ईमान साहब वहाँ गए और महादलित का जूठा आधा गिलास पानी पीकर उन्होंने कहा कि हम सियासत हिंदू मुस्लिम में नफरत बांट करके नहीं, दोनों को मिलाकर मोहब्बत कर करते हैं। हिंदू मुस्लिम हमारी 2 आंखें हैं, किसी एक आंख के खराब हो जाने से हमको सुकून नहीं पहुंचेगा, हमारी खूबसूरती खराब हो जाएगी। वो जो वीडियो आई थी अख्तर ईमान साहब से सवाल करते हुए, वीडियो जाते हुए, टाइटल हम लोग पढ़ते थे तो उसमें दिखाई देता कि अख्तर ईमान साहब को खदेड़ रही है जनता, जो वो लिखते थे लोग, वो क्या था? देखिए, है क्या, अब लोग बौखला गए हैं, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं है। वो साफ साफ देख रहा है अख्तर ईमान साहब के साथ अमोर की जनता है, ये जीत रहे हैं तो उन लोग कोई मुद्दा है नहीं, तो वही और जो 2 पार्टी के लोग हैं और ये अमोर से जीत कर जाते हैं तो अमोर के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के दर्दमंदों के लिए, गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए काम करते हैं। इसीलिए अमोर के लोग तो वोट डालते हैं, लेकिन दुआ पूरे बिहार के लोग करते हैं अख्तर ईमान साहब जीते। एक अकेले जो काम कर लिया, पिछले 35 साल का काम ये 5 साल में किया है एक अकेले ने। अगर वो 5 हो रहता तो और बहुत आगे होता। इस बार कितने जीत रहे हैं? इस बार तो कम से कम 20 सीट ला रहे हैं। 20 सीट ला रहे हैं, तो क्या इस बार 19 चले जाएंगे क्या? इस बार कोई जाने वाला नहीं। इस बार कैंडिडेट ऐसा उतरा है कि कोई जाने वाला नहीं। कोई जाने वाला नहीं। कोई जाने वाला नहीं। लोग कह रहे हैं पैसे ले लेकर के टिकट दिया है। लोग कहने के बाद छोड़िए, लोग तो कुछ भी कहता है, विरोधी कुछ तो सच्चाई होगी उसमें। नहीं, विरोधी कुछ भी कह देता है।
कुछ तो सच्चाई रही इस पार्टी में किसी को पैसा देता है, इतना पब्लिक जो खड़ा है किसी को 1 रुपये नहीं दिया अख्तर साहब। तन मन धन अपने बाइक में तेल डाल के सब घूम रहे हैं हम लोग। सब लोग। क्या नाम हुआ? अख्तर आलम क्या लग रहा है, थोड़ा आगे आ जाइए आप। जी, अख्तर आलम अख्तर आलम आपका नाम है। आमोर में किसको जिताना चाह रहे हैं इस बार? अख्तर इमाम को। अच्छा, अख्तर इमाम साहब। जी, सेम मुद्दे सबके एक। सहमत है। अच्छा, सेम मुद्दे, ठीक है। क्या नाम हुआ? वोट है आपका? नहीं, वोट नहीं है, ठीक है जी। हाँ, नहीं पूछ लेंगे। अच्छा, आपने तो पतंग की टी शर्ट ही पहनी, थोड़ा आगे आइए। फॉलो करते हैं AIMM को। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान। AIMIM के कैंडिडेट आपके आमोर के अख्तर इमान साहब है। इन पर आरोप लगे कि इन्होंने पैसे ले करके टिकट दिया है और कुछ लोगों ने पार्टी भी छोड़ी। ये सब गलत बात है, ये सब अफवाह उड़ा रहे लोग। ये अच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं अफवाह उड़ाना चाहिए। बाकी हम लोग सोच लिया हूँ युवा कि MIM को जिताना है। AIM की। हाँ, और कांग्रेस के भी तो प्रत्याशी हैं, वो भी तो आपकी अध्यक्षता करते हैं। पहले बोला था अवैसी साहब कि हमको 6 सीट दीजिए और मिल के सब लड़ेंगे, तो उसको नहीं दिया। देता तो अच्छा होता, सब मिल के बीजेपी को हराते, मगर ये नहीं दिया तो हम लोग बीजेपी को जिताएंगे ना। क्या MIM को जिताने से बीजेपी जीतेगा? MIM को जिताने से बीजेपी जीतेगा, ये कौन कहता है? आप ही के लोग कहते हैं, खास करके मुस्लिम कहते हैं। नहीं होता, ये गलत बात है, सबका सोच अलग है। हाँ। हम युवा सोचे हैं 15 से 20 सीट जिताएंगे MIM को। अच्छा, और अवैसी के अलावा ये दूसरा पार्टी जो है, जो सरकार बनने के लिए सोच रहा है, ये नहीं पाएगा सरकार बनने वो नहीं बनेगी ना। जब तक अवैसी साहब को नहीं लेगा साथ में, तब तक नहीं कैसी बनेगी फिर? हाँ, किसी सरकार बनने वाली? वो तो बाद में पता चलेगा, 14 तारीख के बाद पता लगेगा। अच्छा, ये बस यही कहना चाहता हूँ, और आगे क्या। 14 तारीख के बाद पता चलेगा। हाँ, तो आप कितनी सीटें जीत रहे हैं सीमांचल से? उम्मीद है इंशाल्लाह 15 से 20 सीट 15 से 20 MIM का। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हाफिज मुनव्वर है। इधर आ जाइए साइड में। क्या लग रहा है? बिल्ला लगाए हुए हैं लोग, कह रहे हैं कि इस वक्त जो अख्तर इमान साहब है वो खुद में परेशान है। थोड़े थोड़े ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिसकी वजह से जनता में सही तरीके से उनकी छवि नहीं पहुंच पा रही है और जनता भी उनको खदेड़ रही है, सीधा कहें तो। नहीं, ये तो जो विरोधी पार्टी है। विरोधी पार्टी कौन है? इधर आइए जी, देखिए, जब इलेक्शन लड़ते हैं तो विपक्षी पार्टी तो रहती है हर जगह, तो विरोधी पार्टी है वो बौखलाई हुई है। अख्तर इमान की जो लोगों की समर्थन मिल रही है और मोहब्बत, और मैं तो दूसरों की बात नहीं कहूँगा, मैं एक खुद व्यापारी हूँ और रोटाहाट मेरा कपड़े की दुकान है, ठीक है। मैं दुकान बंद, आमोर से ही हैं? नहीं, हाँ, अमोर विधानसभा से भी, रोटा में ही, खास रोटा का ही, यहाँ चन्नी का हूँ मैं। रोटा में मेरी कपड़े की दुकान है। मैंने दुकान को बंद करके, स्टाफ की छुट्टी करके, आज तकरीबन 3 दिन से मैं यहाँ पर लगा हुआ हूँ। सिर्फ एक चीज़ है, मुझे एक चवन्नी भी, मैंने अख्तर साहब की एक चाय भी आज तक मैंने नहीं पी है। सिर्फ आज जो है मैंने खाना खाया है। सिर्फ मोहब्बत अख्तर साहब की, कि मैं चाहता हूँ किसी तरह से उन्होंने हमको दिल दिया और मैं भी अपना मोहब्बत दिखा दूं, मैं भी अख्तर साहब को अपनी मोहब्बत दिखाऊं। और आप खुद देख रहे हैं कि अमोर की जो अब अमोर विधानसभा की जनता है किस तरह से। अभी एक मेरे दोस्त मेरे साथ इसमें रैली में घूम रहे थे, उन्होंने कहा कि कसम खुदा कि मैंने आधा भरी सोना गिरवी रख करके 9000 में मैंने पेट्रोल डला करके अख्तर साहब के साथ घूम रहा हूँ। अब सोचिए, जनता खुद पैसे दे रही है, जनता अख्तर साहब को मदद करके उनके सभा में जा रहे हैं और अपने जेब के पैसे खर्चा कर रहे हैं। तो बताइए, अब इससे आप अंदाजा लगाइए किसकी छवि यहाँ पर है। और क्या पता उनको लालची हो गए, जीत जाएंगे तो काम मिल जाएगा। नहीं, सड़कें मिलेंगी बनाने के लिए, ठेके मिलेंगे। नहीं, ठेके तो भाई जिसको मिलना है वो तो मिलना है, वो अलग मसला है भाई। सबको तो ठेके नहीं मिलेंगे ना, अब हमको तो ठेके नहीं मिलेंगे ना। अब हर इंसान अगर सोचेंगे हम ही को ठेका मिलेगा, तो हर इंसान ठेके के लायक नहीं है ना, जो उसके लायक है। अब देखिए, मान गया कि विपक्ष पार्टी का दूसरे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वो बेचारे उनके साथ जो घूम रहे हैं, बहुत मेरे जिगरी दोस्त, जिगरी दोस्त कांग्रेस वाले जो मस्तान जलील साहब, मस्तान साहब के साथ अभी जो उनके साथ घूम रहे हैं, उसने उनसे पहले जन स्वराज के साथ भी घूमे, कितने पार्टियों के साथ घूमे, अभी आ करके उनके साथ घूम रहे हैं। ऐसा क्यों? बस जन स्वराज के साथ भी घूमे, कांग्रेस के साथ भी घूमे, वो उनकी मर्जी है, जिधर मिलती है उधर जाते हैं, जिधर उनको मिलती है वो जाते हैं, जेब भरना है। और हमारा तो कोई मकसद नहीं है, हमारा एक ही मकसद है, क्या? हमारी आवाज। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हर जगह पर जो जुल्म हो रहा है, और हमारा जो असल लीडर है हकीकत में, जो पूरी दुनिया ने
सिर्फ अमोन ने नहीं, पूरी दुनिया ने कबूल किया। अभी डेलीगेशन में क्या कहते हैं, पहलगाम का मुद्दा रखने के लिए भारत सरकार ने अवैसी साहब को भेजे थे अरब ममालिक, वहां पर भी उनको अवार्ड से नवाजा। और 53 मुल्क के जितने सदर हैं, उन्होंने मुसलमानों के एक लीडर और हिंदुस्तान का सबसे अच्छा लीडर उनको खिताब दिया गया। कहाँ 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 पढ़ा आपने? जी, मैंने देखा वीडियो में, हाँ, 53 मुल्कों वाला कहाँ पढ़ा आपने? मैंने वीडियोस में देखा कि उनको खिताब दिया गया कि मुसलमानों का एक सच्चा लीडर है अवैसी साहब। अच्छा, सच्चे लीडर है वैसे सच्चे साहब। लीडर है।